सो गाइज वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ स्टूडियो फैक्टर। और आज का स्टूडियो है स्टूडियो काई, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया एनिमेज दिए हैं। और आज हम बात करेंगे सेंटेंस टू बी अ हीरो की, जो कि काफ़ी पॉपुलर एनिमे था विंटर 2026 का। और इसका पहला ही एपिसोड 58 मिनट्स का था। रेटिंग्स काफ़ी बढ़िया है। IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। माई एनिमेज की तरफ से 8.18 की रेटिंग मिली है। और मॉकटेल पे 65% गो फॉर इट रेटिंग मिली है। पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, म्यूज़िक काफ़ी अच्छी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़िया है, कैरेक्टर डिज़ाइन मुझे पर्सनली बढ़िया लगी, कॉन्सेप्ट इन्होंने थोड़ा हट के चुना है, और एनिमेशन तो लाजवाब है ही। नेगेटिव्स की अगर हम बात करें, साइड कैरेक्टर्स को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है फर्स्ट सीज़न में। इसका पैटर्न सिंपल सा है, 2 एपिसोड प्लानिंग, प्लॉटिंग और सेटअप के लिए लिया जाएगा और फिर एक्शन एपिसोड। उसी के साथ कुछ लोगों को लॉली कैरेक्टर्स पसंद नहीं आ सकते हैं इस सीरीज़ में। कुछ लोगों को ज़ाइलो नाओफुमी का कॉपी भी लग सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके वर्ल्ड की। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेनल हीरो यूनिट 9004। अब तक 8 मेंबर्स दिखाए गए हैं सीज़न 1 में। एक मेंबर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, स्पॉइलर हो जाएगा हैवी वाला। तो बाकी 8 के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ज़ाइलो फॉरबार्ड्स, हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे गॉडेस सेनर्वा को मारने की वजह से पेनल हीरो बनाया गया था। सेकेंडली डोट्टा, जो कि चोर था और भागने में एक्सपर्ट, पर एक क्राउन प्रिंस को हेल्प करने के चक्कर में इसे भी पेनल हीरो बना दिया गया। थर्डली वेनेटिम, जो कि एक कॉन आर्टिस्ट है, खतरनाक इम्प्रोवाइज और झूठ बोलता है, कभी कभार पार्शियल ट्रूथ भी बोल देता है, और एक आर्टिकल लिखने की वजह से उसे भी पेनल हीरो बना दिया जाता है। इसके बाद है तात्सुया, मस्त कैरेक्टर है, इतना पुराना पेनल हीरो है कि बाकियों को भी इसके बारे में नहीं पता। सिर्फ एक र्यूमर है कि गॉडेस ने दूसरे दुनिया से इसे समन किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ नोरगाल, जो कि एक नोबल पर्सन की तरह आपको लगेगा, पर उसकी रेप्यूटेशन है एज अ फॉर्मर टेररिस्ट, इसलिए ये भी एक पेनल हीरो है। नेक्स्ट कैरेक्टर है साव, जो कि एक असैसिन था और इसका निकनेम था मैन ईटिंग घूल, इसलिए इसे भी पेनल हीरो बना दिया गया। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ जेस, जो कि एक ड्रैगन राइडर है। और आखिरी कैरेक्टर है राइनो, जिसे आदेश का पालन नहीं करना बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं होली नाइट्स की। पटाओ से किविया 13th ऑर्डर ऑफ द होली नाइट्स की कैप्टन थी, और उसके अंडर काम कर रहे थे रजित, सायना और जोल्फेक। किविया के अंकल का नाम था मार्लिन, जो कि एक हाई प्रीस्ट थे। काफ्जेन द क्रोम 12th ऑर्डर ऑफ द होली नाइट्स के कैप्टन, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हैं गॉडेस एनफी से, और ये काम करते हैं रेनोवोर ज़ेफ़ज़ील मेटकियो के लिए। हॉर्ड क्लीवॉइस 9th ऑर्डर ऑफ द होली नाइट्स के कैप्टन, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हैं गॉडेस पेलमेरी के साथ। ज़ाइलो भी एक होली नाइट था, पर गॉडेस को मारने की वजह से उसे पेनल हीरो बना दिया गया। अब बात करते हैं डीमन ब्लाइट की, जो कि एक प्लेग जैसा है। उसी के वजह से फेरीज का निर्माण हुआ, जो कि सपोर्टिंग एंटागोनिस्ट हैं इस सीरीज़ के। कई तरह के फेरीज आपको देखने को मिलेंगे सीज़न 1 में, लाइक फुआत, फ्रॉग जैसे दिखने वाले, कॉयस्टर बॉधार्स, जो कि घोड़े जैसे दिखते हैं, ट्रोल्स, उसके बाद है फिश टाइप, इंसेक्ट टाइप, सरसित, डॉग लाइक, और भी इस तरह के बहुत सारे फेरीज आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ डीमन लॉर्ड्स भी हैं, लाइक 47th डीमन लॉर्ड, ऑड गुगी, स्प्राइगन, इब्लिस, डीमन लॉर्ड लोटस, बूजम। उसी के साथ कुछ ऐसे फैक्शन भी हैं जो डीमन लॉर्ड्स को वर्शिप करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, और उन्हें कहा जाता है को एग्जिस्टर्स। इस सीरीज़ में और भी विलन्स हैं, लाइक सिजी बाओ, जो कि एक प्रोफेशनल असैसिन है, और आयरन वेल, जो उसके साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्लॉट की। बाकी एनिमेज में आपने देखा होगा हीरो बनना सबसे बड़ा सम्मान होता है, लेकिन क्या हो अगर ये एक सज़ा हो। अगर आप कोई गुनहगार हैं, आपको मारा नहीं जाएगा, आपको हीरो बनाकर जंग के मैदान में छोड़ दिया जाएगा। ना इज्जत मिलेगी, ना आज़ादी, सिर्फ मौत से लड़ने की मजबूरी।
आप भाग भी नहीं सकते क्योंकि हीरोज़ को सेक्रेड सील टैटूज़ भी दिया जाता है अपने गले में। अगर भागने की कोशिश की या किसी पर हमला करने की कोशिश की तो आपको मार दिया जाएगा और फिर किसी और बॉडी के साथ आपको ज़िंदा किया जाएगा जब तक कि आपका मिशन कंप्लीट ना हो जाए। और जितनी बार भी आपका रिवाइवल होगा, आपकी मेमोरीज, इमोशंस, ह्यूमैनिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। सीरीज़ में एक कैरेक्टर है तात्सुया, द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पेनल हीरो यूनिट, जो कि क्रेज़ी हो गया है इस वजह से। तो हमारा मेन कैरेक्टर ज़ाइलो और उसका साइड किक डोट्टा, उन्हें एक मिशन में भेजा जाता है होली नाइट्स को सपोर्ट करने के लिए, जब वो एक गॉडेस को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और हमारा डोट्टा उस गॉडेस के कॉफिन को ही चुरा के ले आता है जब फेरीज होली नाइट्स पे अटैक मारते हैं। और उस कॉफिन में जो गॉडेस थी वो ज़ाइलो को अपना नाइट चुनती है, एक पेनल हीरो को, वरना गॉडेसेस मोस्टली होली नाइट्स के कैप्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से ज़ाइलो और उस गॉडेस की जर्नी कैसी रहेगी अगेंस्ट को एग्जिस्टर्स और डीमन ब्लाइट्स, जानने के लिए देखिए सेंटेंस टू बी अ हीरो, जिसमें 12 एपिसोड्स हैं। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, माओ और कुसुनोकीज गार्डन ऑफ गॉड्स। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए वेरी गुड, जनरल ऑडियंस के लिए सुपर्ब, प्रो ऑडियंस के लिए फर्स्ट क्लास, रिव्यूअर्स के लिए मास्टरपीस और मेरी तरफ से एस्टॉनिशिंग। तो यही एंड करते हैं स्टूडियो फैक्टर के सेकंड एपिसोड को और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।